मंच पर पधारे अत्यंत सम्मान के योग्य साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। यह संत मत सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण और सार विषय है। जैसे अंदर के प्रकाश का दर्शन होगा, गुरुदेव कहते हैं सुख पाओ रे भाई, देखो तुम्हारे भीतर में सुख। जैसे ही दर्शन होगा दुख रफू चक्कर हो जाएगा। जहां अंदर में प्रकाश का दर्शन होता है उस स्थान का नाम है सुख मना। उस स्थान का ही नाम है सुख मना। मन के अंदर का सारा दुख भाग जाएगा यदि दृष्टि और मन का सुषुम्ना में निरोध हो जाएगा। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले सुषुम्ना का स्थान है। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले अंदर में यदि हमारी फैली हुई ईड़ा और पिंगला दृष्टि मिल गई, 9 द्वारों में फैला हुआ हमारा मन यदि वहां जाकर सिमट गया तो गुरुदेव कहते हैं सुख पाओ रे भाई, देखो कैसा सुख है। लेकिन 9 द्वारों से 10वां द्वार में जाने के लिए कोई लिफ्ट सिस्टम नहीं है, बटन दबाओ और पहुंच जाओ। बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, 22 मंजिल पर ठहराते हैं, 25 मंजिल पर ठहराते हैं। अब मंजिल देख करके दिमाग खराब हो जाता है। वहां से नीचे आते जाते तो हालत खराब, कैसा आएंगे जाएंगे। अरे महाराज कोई बात नहीं, आप लिफ्ट के जरिए चलो। बटन दबाता हूँ, 25 नंबर को ऑन कर देता हूँ। जैसे स्विच ऑन करता हूँ 1 मिनट नहीं लगता है, 25वें मंजिल पर तुरंत चला जाता है। तो वह सिस्टम नहीं है। 9 द्वारों से 10वां द्वार में जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए कोई लिफ्ट सिस्टम नहीं। बहुत धर्म संप्रदायों में लिफ्ट लगे हुए हैं, लेकिन संत मत में तो सही सिस्टम है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। देखो कैसा सुख है, कैसा आनंद है। अभी का तो वही विषय है, यही दिखलाने वाला अभी का विषय है। लेकिन देखें कैसे पहले भीतर की सफाई तो हो, अंधकार तो पहले खत्म हो। अंधकार खत्म होने के बाद फिर कोई कहता है कि अंधकार खत्म हो गया, अब देखो अब दिखलाई देगा। नहीं, अंधकार खत्म हो अपने आप दिखेगा। जैसे जैसे खत्म होता जाएगा वैसे वैसे दिखता जाएगा। पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा दिखेगा। किसी के कहने पर आप नहीं देखेंगे, स्वतः देखेंगे। उसी तरह से अंदर की सफाई हो जाएगी,
अंदर के सब पाप जब ध्वंस हो जाएंगे तो अंदर में क्या सब है स्वतः दिखेंगे। अंधकार खत्म होता है तो सब कुछ स्वतः दिखना शुरू हो जाता है। हमारे जन्म जन्म के किए हुए पाप अंधकार के रूप में सबसे पहले नजर आता है। पाप का दूसरा रूप जन्म जन्म से जो जमा कर रखे हैं उसका दूसरा रूप आप सुनिए, मन की चंचलता। पाप का पहला रूप अंधकार, पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। महाराज भजन में मन नहीं लगता। हमारे मन को भजन के समय ढकेल कर दुनिया में कौन लेकर के जाता है? हमारे मन को 10वां द्वार से धक्का मारकर 9 द्वारों में कौन गिराता है? हमारे मन को अमृत की तरफ से ढकेल करके विषय के कुंड में कौन गिराता है? हमारे मन को चंचल कौन करता है? मन तो चेतन नहीं है, मन तो जड़ है। ये चंचल कैसे हो जाता है? हमारा जन्म जन्म का किया हुआ झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये महापाप हमारे मन को स्थिर नहीं होने देता है। पापी का मन स्थिर नहीं होता है और संत महापुरुष का मन स्थिर होता है। संत ने कभी नहीं कहा कि हमारा मन बड़ा चंचल है, बस ये तो मस्त रहते हैं। हम लोगों के लिए वाले उन्होंने लिखा है कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, लेकिन संत का तो बड़ा निग्रहित मन होता है। हरियाणा में एक भगत ने मेरे से कहा, महाराज आपके गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा यह पूछने का क्या मतलब है? हमारे गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है? महाराज बताओ आपके गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा पहले तू बता तुम्हारे गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है? वे हमारे गुरु को नीचा दिखाना चाहता था और अपने गुरु को बहुत आसमान में लेकर के जाना चाहता था। मैंने कहा पहले तू अपने गुरु की गाड़ी बता। अरे महाराज हमारे गुरु के पास आश्रम गाड़ियों से भरा हुआ, एक ही नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं महाराज। गुरु जी बैठते हैं भीतर तो सबको देख लेते हैं, लेकिन गुरु जी को कोई नहीं देख पाते हैं। 1-1 करोड़ की गाड़ी है महाराज। मैंने कहा गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी का नाम भी बता दिया। मैंने कहा वह गाड़ी पेट्रोल कितना खाती है तो वह भी बता दिया, इतना एवरेज है महाराज। मैंने कहा उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? अरे महाराज 280 तक वह गाड़ी दौड़ती है सर, प्रति घंटा 280 किलोमीटर की रफ्तार से। मैंने कहा तब तो तुम्हारे गुरु की गाड़ी बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। आपके गुरु जी के पास? हाँ हमारे गुरु जी के पास गाड़ी है और एक ही गाड़ी है। और वह गाड़ी न डीजल खाती है, न पेट्रोल खाती है, न मोबिल डालना पड़ता है, कुछ भी नहीं। और हमारे गुरुजी उस गाड़ी पर सवार होकर सारी सृष्टि का अवलोकन करते हैं। तुम्हारे गुरुजी तो 10, 20, 50 भक्तों को देखते होंगे गाड़ी के भीतर से। हमारे गुरुजी उस गाड़ी में बैठ करके सारी सृष्टि का अवलोकन करते हैं। अच्छा स्पीड क्या है आपके गुरुजी की गाड़ी की? पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब, सारे विश्व ब्रह्मांड में एक ही क्षण में
वह गाड़ी घुमाती है और बैठने वाले को घुमा लाती है। एक ही क्षण में सारे विश्व ब्रह्मांड में घुमाने वाली गाड़ी है। इतना बड़ा एवरेज। और तुम्हारे गुरु जिस गाड़ी में बैठते हैं, भले भले बहुत कीमत की गाड़ी है, लेकिन हमारे गुरु जी की गाड़ी की कोई कीमत नहीं, अमूल्य, अरबों खरबों में भी कोई खरीद नहीं सकता। और हमारे गुरु जी जब उस गाड़ी में बैठते हैं तो पुलिस नहीं देख पाती है, वकील भी नहीं देख पाता, जज भी नहीं देख पाता। इन लोगों को कौन कहे, काल यमराज ही नहीं देख पाता है, न उसमें घुस पाता है। दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि हमारे गुरु जी को उठा करके जेल में घुसा सके, हमारे गुरु जी को उस गाड़ी से निकाल करके जेल में घुसा सके। तो तुम्हारे गुरु जी का भगवान ही मालिक है। 2 साल के बाद जब उसी शहर में मैं गया और उस भगत से पूछा, कहो गुरु जी का हाल समाचार, का हाल तो बेहाल है महाराज, गाड़ी आश्रम में खड़ी है और गुरु जी वहां भीतर में बैठे हैं। कमाल हो गया। मैंने कहा उसी गाड़ी का धौंस दे रहा था हमको, उसी गाड़ी की महिमा सुना रहा था। यही सुनाना चाहता था कि आपके गुरु जी के पास एक आध गाड़ी होगी, हमारे गुरु जी के पास तो दुनिया भर की गाड़ी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी। मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास जो गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम इनोवा नहीं है, फॉर्च्यूनर नहीं है, ये सब तो नकली गाड़ियां हैं जी। साधु संत महात्मा जो होते हैं वो मन रूपी गाड़ी की सवारी करते हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। जो मन की सवारी करते हैं, जो मन को चलाते हैं, मन के चलाए नहीं चलते, वह कोई बिरला साधु होते हैं, वे कोई बिरले संत होते हैं। गाड़ी से संतत्व की पहचान है, पैसे से संतत्व की पहचान है, बड़े बड़े आश्रम से संतत्व की पहचान है, बाह्य दिखावे से संतत्व की पहचान है, मन के निग्रह से संतत्व की पहचान है, मन की स्थिरता से संतत्व की पहचान है, मन की शांति से संतत्व की पहचान है, मन की निर्विकारिता से संतत्व की पहचान है। हमारे गुरु जी की गाड़ी का नाम है मन। न पेट्रोल लगता है, न डीजल लगता है, न मोबिल लगता है, न हवा भराना पड़ता है। तो पहले इतना बड़ा हुआ है कि सारे विश्व ब्रह्मांड में दौड़ता है, जहां लेकर जाना चाहते हैं तुरंत। हमारे गुरु जी जहां जाना चाहते हैं उस पर सवार होकर एक क्षण में चले जाते हैं। ऐसी गाड़ी है वह हम लोगों का मन।